चलिए अब नया लेटर सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो कर्सिव राइटिंग वाले वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ पहले वो देखिए और फिर इसके बाद इस वीडियो पे आइए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सी लिखना सबसे पहले। अब सी, यस सी, इट विल स्टार्ट लाइक दिस। थोड़ा सा अंदर नोक जाएगा और फिर बाहर आएगा। ये आपको दिख रही है जो छोटा सा एक चोंच अंदर जा रहा है, जो ये चोंच अंदर जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी स्टार्ट हियर अगेन लाइक दिस। दिस इज सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। आपको दिख रहा है ये चोंच अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मिस ये ऐसे होना चाहिए? क्योंकि ये अभी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप ए या डी लिखेंगे ना तब ये चोंच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये चोंच बनाने वाली आदत डाल लो। अब सेम वे स्टार्ट करना है, अंदर करना है इस तरह से, एंड देन कमिंग आउट लाइक दिस। ओके, स्टार्ट, चोंच बनाइए और फिर बाहर आइए। तो ये चोंच बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद गलतियां जो करते हैं, कई लोग तो महान लोग होते हैं, वो इस तरह से बस यूँ लिख दिया और ये पीछे जोड़ दिया ऐसे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दिस इज़ रॉन्ग। फिर इसके बाद आता है चीज़ें, कई लोग सी इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बस ऐसे। ये ऐसे सी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज यहाँ पर ये जो चोंच आनी चाहिए थी वो नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा। और कई लोग सिर्फ सी इस तरह लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल मतलब हवा में जा रही, पता नहीं कहाँ जाती है, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, तो क्या नहीं चलेगा मैंने आपको बता दिया, और क्या चलेगा ये आपको पता है कि बस आपके लिए सी, जैसे मैंने आपको कहा है उस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे करते जाना है आपको। ठीक है, तो आपने सी सीख लिया। अब आता है ए, जहाँ मैं आपको कह रही थी ना ये चोंच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे लिखना है, ये इस तरह से और फिर ऐसे, ए फॉर एप्पल। ये है अंदर चोंच और फिर बाहर आके इस तरह से, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है चोंच अंदर जाने के बाद फिर ये टच होके फिर ऐसे लिख रही हूँ, दैट इज़ ए फॉर एप्पल। खैर आपको बहुत कुछ तो लिखना आता होगा, लेकिन छोटी छोटी बारीकी आपको नहीं पता होगी। और सेम अगेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, हाथ स्टार्ट करना है लिखना, एंड देन ख़त्म होने के बाद ही हाथ को यानी पेन को उठाना है वहाँ से, ए फॉर एप्पल। अब गलतियाँ जो करते हैं लोग क्या है, आपने देखा होगा कई बार आप लोग खुद भी ऐसे लिखते होंगे, ऐसे, ए फॉर एप्पल। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? ये क्यों ऐसे चोंच, ये था मेन जो चोंच बनाने के लिए मैंने कहा था ना, ये चोंच, अगर अंदर वाला चोंच बनाओगे तो ये कभी ऐसे करना नहीं पड़ेगा। क्यों किया आपने ऐसा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे चोंच बनी हुई नहीं थी, तो आपने इसको टच करने की कोशिश की और फिर ऐसे लेके आ गए, इसीलिए आपने ए ऐसा बनाया, जो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। ये तो इनफैक्ट छोटे बच्चे भी बहुत गलती करते हैं इस तरह का, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। इसलिए चोंच बनाइए, चोंच, ऐसे चोंच बना के लेके आएंगे तो आपका ए बहुत ही परफेक्ट बैठेगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपने ए लिखना सीख लिया, और बिना चोंच बनाए तो बिल्कुल नहीं लिखना है। और एक चीज़ कई बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि यूँ लिखते हैं, ए तो लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, यहाँ जगह बना देते हैं, खाली जगह बना देते हैं। तो भाई ये भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता है ए। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और कई बार तो महान हस्ती लोग तो बिल्कुल पता है कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, वेट आई शो यू योर, ऐसे लिखेंगे, अब पुछरी बना दी, ओ माय गॉड ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट, चोंच बनाओ एंड देन कंप्लीट लाइक दिस ए। जिस इसलिए चोंच बनाने से ये नीचे जो टच होता है लाइन, ये दोनों को एक साथ टच करना है एंड देन इट कम्स लाइक दिस, दिस इज ए। ओके, तो यहाँ से इस तरह से ए, दिस इज अगेन ए, दिस इज अगेन ए। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, बहुत अच्छे से आ गया। बस अब इसके बाद आपको नेक्स्ट, अभी डी भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए वो भी सिखा देती हूँ। चलिए अब हम डी लिखना सीखते हैं। यहाँ पर सेम जैसे आपने ए लिखा था ना, ये वैसे ही, बस ये डंडी ऊपर जाएगी और फिर इस तरह से नीचे। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। ये दिख रहा है आपको?
हमने पता है ऐसे पास में डंडी की काफ़ी प्रैक्टिस की थी सबसे पहले वाले वीडियो में। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों ये सब इम्पॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही चोंच बनाइए, पहले सी बनाइए, फिर ए के जैसे ऊपर लेके जाइए एंड देन टर्न लाइक दिस इज़ डी। तो दिस इज़ डी फॉर डॉग। अब कई लोग जो गलती करते हैं ऐसे गलती करते हैं, वो लोग ऐसे लिखेंगे दिस इज़ डी फॉर डॉग। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, इट्स नॉट रिटन लाइक दिस, ये दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। डी फॉर डॉग आपको समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। अब आप लोग को मैं सिखाती हूँ जो वर्ड्स को जोड़ के लिखना है उनको सिखाती हूँ। सबसे पहले आप वर्ड्स को जो जोड़ के लिखेंगे दैट इज़ सी एंड ए। आपने पहले ये दो वर्ड सीखे थे सी एंड ए, पहले इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सी और ए का प्रैक्टिस, सी एंड ए का प्रैक्टिस, सी एंड ए का प्रैक्टिस। तो ये आपका बहुत अच्छे से हाथ बैठ जाएगा। इसके बाद जब आपका ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया, आपने बिना पेन को उठाए कंप्लीट कर लिया इसको, इसके बाद आप आइएगा इसमें सी ए डी कैट। खैर ये तो वर्ड बनता है कैट, लेकिन आपको मेन तो मेरे को आपका हाथ स्मूथ करवाना, इसलिए मैं कर रही हूँ ये सी ए डी। दिस इज़ सी ए डी, दिस इज़ सी ए डी। ईजी। अब इससे क्या होता है, आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका हाथ बैठ जाएगा। सो यहाँ पर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही कोशिश स्टार्ट करना है और ख़त्म आपको पेन, मतलब वर्ड ख़त्म होने के बाद ही पेन को उठाना है। इस तरह से ये वाला सिस्टम चलेगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और नया।